जय हिंद साथियों, मन की फैक्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो सभी के सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। साथियों, बिहार पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम, बिहार पॉलिटेक्निक 2022 का एग्ज़ाम 31 जुलाई को होने वाला है, जिसमें यह सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह सभी प्रश्न आपको हूबहू एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। साथियों, आज का जो सीरीज़ है इसमें 10 में है दम, यह सभी के वीडियो हैं। 10 में है दम मतलब 10 प्रश्न में आपका एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होना चाहिए कि गलत होना चाहिए। 10 में 10 आपका सभी के सभी प्रश्न सही होना चाहिए, क्योंकि यह सभी के सभी प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है और प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए बिना समय गवाए यह सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है, सवाल नंबर 31 की स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील में कौन सी धातु को मिलाकर हम स्टेनलेस स्टील को तैयार करते हैं? स्टेनलेस स्टील हमारे घरों में जो बर्तन को प्रयोग किया जाता है वो सभी के सभी स्टेनलेस स्टील धातु की होती है। तो उसमें कौन सी धातु को मिक्स करके यह स्टेनलेस स्टील को तैयार किया जाता है? 4 ऑप्शन आप सभी को दिया गया है, आप सभी को बताना है, लोहा, तांबा या सी एल्युमिनियम का या डी टीन का। साथियों, आप सभी को बताना है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका? तो लोहे का। स्टेनलेस स्टील में मिश्र धातु जो है लोहे से ही हम स्टेनलेस स्टील को बनाते हैं। तो सवाल नंबर 31 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 32 कि निम्नलिखित में कौन 2 इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसी अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है? ए मैग्नीशियम, बी बेरिलियम या सी कैल्शियम या डी सल्फर। साथियों, 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कि यह चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि जो 2 इलेक्ट्रॉन खोकर एकदम सेम आर्गन जैसी अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेती है। साथियों, कैल्शियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसी अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेती है। तो सवाल नंबर 32 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 33 वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है वो क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कि वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन 4 दिया गया है, ए विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक या सी रेडियो सक्रिय या डी उपधातु। आप सभी ने 11th में भी 9th में भी यह प्रश्न को आप पढ़े होंगे कि वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग बहुत ही आसानी से कर देता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम विद्युत का धनात्मक कहते हैं। यह बहुत बार रिपीट किया गया प्रश्न है और बहुत बार आप यह प्रश्न को आप पढ़े भी हैं। प्रीवियस ईयर में भी, मॉडल पेपर में भी, 9th में भी, 10th में भी, बिहार बोर्ड के एग्जाम में भी यह सभी प्रश्न को आप पढ़े हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि सवाल नंबर 33 कि वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है वो कहलाता है विद्युत का धनात्मक। तो सवाल नंबर 33 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। ठीक है, तो अब चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 34 कि वह कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ए ब्रोमीन, बी पारा, सी तांबा या डी एल्युमिनियम। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी से पूछा जा रहा है कि अधातु कमरे के ताप पर द्रव हो जाता है, यह इनमें से कौन सा अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव हो जा रहा है? 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है। साथियों, ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव हो जाता है। तो सवाल नंबर 34 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। साथियों, अगर आपसे ऐसे पूछता है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव है, अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछ जाता अधातु के जगह पर धातु, तो वो आपका ऑप्शन ब्रोमीन के जगह पर पारा हो जाता। पारा, अगर अधातु के जगह पर धातु पूछा जाता तो वो ब्रोमीन की जगह पर पारा हो जाता। लेकिन यहाँ पर अधातु पूछ रहा है, अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो वो है ब्रोमीन। ठीक है, तो सवाल नंबर 34 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 35 कि सीसा और टीन
कि मिश्र धातु को हम क्या कहते हैं। सीसा और टीन से मिलकर क्या बनता है। ए सोल्डर, बी स्टील, सी गन मेटल या डी उपधातु। साथियों 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सीसा और टीन को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि सोल्डर हम बनाते हैं। सीसा और टीन को मिलाकर हम सोल्डर को तैयार करते हैं। तो सवाल नंबर 35 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। साथियों यह सभी प्रश्न VVI है, बिहार पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में। यह सभी प्रश्न आपको पूछेंगे ही पूछेंगे, आपको सरल लगे, आप अगर तैयारी अच्छे करते होंगे तो यह सभी के सभी प्रश्न आपको सरल लगते होंगे। अगर आपकी तैयारी ज़बरदस्त लाजवाब नहीं है तो आपको यह सभी प्रश्न मिलता होगा। यह सभी के सभी प्रश्न VVI है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। सवाल नंबर 36 काफ़ी सरल प्रश्न है कि सीना बार किसका अयस्क है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी से पूछा जा रहा है कि सीना बार किसका अयस्क है। ए तांबा का, बी पारा का, सी सल्फर का या डी सिलिकॉन का। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। सवाल नंबर 36 का सही ऑप्शन कौन होगा, आप सभी को बताना है। चलिए देखिए, सीना बार जो अयस्क है ना वो पारा का अयस्क है। सवाल नंबर 36 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है। सवाल नंबर 37 की भोजन रखने वाले कैनस्टर मतलब कैंटीन पर टीन की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की क्यों नहीं। पूछा जा रहा है कि भोजन रखने वाले कैनस्टर मतलब भोजन रखने वाली जो पतीले टाइप के होते हैं वो उस पर टीन की परत चढ़ाई जाती है, जिंक के क्यों नहीं। ए टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, या बी जिंक का द्रव्यमांक टीन के द्रव्यमांक से अधिक होता है, या सी जिंक की क्रियाशीलता टीन से अधिक होती है, या डी जिंक की क्रियाशीलता टीन की क्रियाशीलता से कम होती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कि भोजन रखने वाले कण स्तर पर टीन की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की क्यों नहीं। तो इसका कारण है, सिंपल कारण है कि जिंक की क्रियाशीलता टीन की क्रियाशीलता से कम होती है, इसलिए हम जो टीन की जो परत चढ़ाते हैं वो हम जिंक की क्रियाशीलता से टीन की क्रियाशीलता कम होने के कारण हम जिंक का नहीं चढ़ाकर हम टीन का ही परत चढ़ाते हैं। तो सवाल नंबर 37 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है। सवाल नंबर 38 कि निम्नलिखित में कौन सी विधि लोहे के कढ़ाई को जंग लगने से बचाने के लिए उपयुक्त है। साथियों काफ़ी ज़्यादा यह VVI क्वेश्चन है, यह 2022 में यह प्रश्न को पूछा जा सकता है, क्योंकि 2017 में 2016 में यह सभी प्रश्न को रिपीटेड किया गया है। काफ़ी VVI प्रश्न है यह प्रश्न। आप सभी से पूछा जा रहा है कि लोहे की कढ़ाई को जंग लगने से बचाने के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं। लोहे को अगर जंग लगने से बचाने के लिए हम कौन सा चीज़ों का हम परत चढ़ाएंगे जिससे हमको जंग न लगे। लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए किसका हम परत चढ़ा सकते हैं। ए ग्रीज लगाकर, या बी रंगाई कर, या सी जिंक की परत चढ़ाकर, या डी इनमें से सभी के द्वारा। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कि लोहे की कढ़ाई को जंग लगने से बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे। तो जिंक की परत अगर हम चढ़ा देते हैं लोहे की कढ़ाई पर तो वो जंग लगने से बच सकता है। तो सवाल नंबर 38 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 39 कि निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे जल के साथ काफ़ी तेजी से अभिक्रिया करके विस्फोट आवाज़ उत्पन्न करती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कि कौन सी धातु ठंडे जल के साथ काफ़ी तेजी से अभिक्रिया करके एक विस्फोट आवाज़ उत्पन्न करती है। ए मैग्नीशियम, बी एल्युमिनियम, या सी कैल्शियम, या डी सोडियम। साथियों ठंडे जल के साथ आसानी से जो अभिक्रिया करता है वो एक सोडियम है। सोडियम जो है ना ठंडे जल के साथ काफ़ी तेज़ी से और आसानी से अभिक्रिया करती है, और यह अभिक्रिया करके विस्फोट मतलब धमाकेदार आवाज़ उत्पन्न करती है। तो सवाल नंबर 39 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 40 की निम्नांकित में से कौन सी धातु जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती है। यहाँ पूछा जा रहा है कि जल के साथ कौन एक धातु है जो एक थोड़ा सा भी रत्ती भर भी अभिक्रिया नहीं कर सकती है।
ए लोहा, बी एल्युमिनियम, सी चांदी, डी पोटेशियम। 4 ऑप्शन दिया गया है। आप सभी को बताना है कि धातु जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं कर सकती है, कौन सा यह धातु है। तो चांदी जो है ना, चांदी वो जल के साथ थोड़ा सा भी अभिक्रिया नहीं करती है। तो सवाल नंबर 40 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। साथियों, यह रहा आप सभी का टॉप 10 का क्वेश्चन। यह काफ़ी ज़्यादा वीवीआई था। अगर 10 में 10 आप सभी का प्रश्न सही हुए हैं तो आपकी जो तैयारी का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप सभी का यह सभी के सभी प्रश्न समझ में अच्छे से आए होंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।